हेलो सभी साथियों को, आप सभी अच्छे होंगे। और अब तो ठंड का मौसम भी स्टार्ट हो गया है ना। तो आप अपनी पढ़ाई आराम से रजाई में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन अभी रजाई वाली ठंड है नहीं। तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, क्या होने वाला है? डिफरेंशिएबिलिटी। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, चैप्टर का नाम क्या था, आप सबको पता है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले हम 3 चैप्टर और कर चुके हैं, ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है और ये भी समाप्ति की ओर है। इसमें हमने लिमिट करा दिया आपको, कंटिन्यूटी करा दी इस चैप्टर की, और डिफरेंशिएबिलिटी आपका लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में आपके 3 टॉपिक थे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। तो लिमिट हो चुकी है आपकी प्रीवियस 2 लेक्चर में, और उसके बाद 2 लेक्चर में आपकी कंटिन्यूटी खत्म हो चुकी है, और ये आज 5वां लेक्चर है इस चैप्टर का जिसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो आप जिन्होंने वीडियो को जाकर नहीं देखा है वो एक बार लिमिट कंटिन्यूटी की वीडियो जाके देख लें। और बीएससी मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सभी चैप्टर्स की वीडियो है, आप उसको एक बार जरूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप यूपी की में पढ़ते हैं कराया जाने वाला है। तो आइए आज डिफरेंशिएबिलिटी की शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? जिस तरह से आपने लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ी थी उसमें आप क्या निकालते थे? एलएचएल निकालते थे और आरएचएल निकालते थे। इसी तरह अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपको एलएचडी निकालनी है और आरएचडी निकालनी है। अब आप कहेंगे सर ये एलएचडी और आरएचडी क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एलएचडी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डी फॉर डेरिवेटिव, और आरएचडी का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर एलएचडी और आरएचडी आपने निकाल ली और दोनों क्या आ गई इक्वल, तो आपका फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। अगर आपने एलएचडी और आरएचडी निकाली और वो दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं तो आपका फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सीधा सीधा कंसेप्ट है, मोटी मोटी बातें हैं, है ना। इससे शॉर्ट में आपको कहीं भी कोई नहीं बताने वाला है। एलएचडी निकालेंगे, आरएचडी निकालेंगे, दोनों अगर इक्वल आती हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर एलएचडी और आरएचडी दोनों इक्वल नहीं आती हैं तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन बात आती है कि एलएचडी कैसे निकालेंगे और आरएचडी कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए होता है एक छोटा सा फॉर्मूला, जैसे आपने एलएचएल और आरएचएल में पढ़ा था। पहले फॉर्मूले की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी और लिमिट में फॉर्मूला बताया था एलएचएल निकालने का और आरएचएल निकालने का। एलएचएल निकालने का फॉर्मूला क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ए माइनस एन। और आरएचएल निकालने का फॉर्मूला क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच। ये 2 फॉर्मूले थे। अगर एलएचएल आरएचएल बराबर आती है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करती थी, और वैल्यू ऑफ फंक्शन की भी बराबर आ जाती है तो कंटिन्यूअस होता था। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिससे आप सवाल को देखते ही आंसर दे देते थे। बताई थी कि नहीं बताई थी? तो ऐसी ही ट्रिक मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी की बताने वाला हूँ, लेकिन पहले कंसेप्ट और उसके बाद में ट्रिक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी के पास। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास एलएचडी होनी चाहिए और आरएचडी होनी चाहिए। एलएचडी का मतलब आपको मैंने बता चुका हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और आरएचडी का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। एलएचडी निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। और एलएचडी निकालने हैं तो लेफ्ट हैंड निकालने हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। क्या होता है? एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इसी तरह से आर एच डी निकालने का भी फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए माइनस एच की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए प्लस एच, बीच में माइनस ही रहने वाला है, माइनस एफ ए अपॉन नीचे जो माइनस एच आ रहा है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एच। दोनों फॉर्मूले आपके समझ में आ गए होंगे। अगर एल एच डी आपकी आर एच डी के बराबर आती है तो आपका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल होगा किस पॉइंट पर होगा? एट एक्स बराबर ए पर। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे ए पॉइंट लिया है हमने दोनों में, तो एट एक्स बराबर ए पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। और अगर एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आपकी आर एच डी आ रही है तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा? इज नॉट डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर आपको निकालना होगा वही ए की वैल्यू हुआ करेगी, जैसे कंटिन्यूटी में होती थी एट एक्स बराबर ए। तो ये चीज अगर आपके समझ में आ गई है, दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं बस। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। और अगर आरएचएल निकालेंगे तो माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, नीचे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? बताइए।
बिल्कुल क्लियर है ना? तो इसको आप एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन बताता हूँ एक मेथड से, और फिर शॉर्ट ट्रिक की तो बात हम करने ही वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो हमारी चलिए नोट करिए फटाफट से। चलिए आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए डिफरेंशिएबिलिटी का, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस वन when 1 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, एंड दूसरा फंक्शन है x माइनस वन माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इक्वल 1, चेक डिफरेंशिएबिलिटी। इसका मतलब मैं डिफरेंशिएबिलिटी है नहीं है, इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी, डी आई डबल एफ शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बार बार इतना लंबा कौन लिखेगा, तो डी आई डबल एफ जहाँ लिखा हुआ है आप समझ जाना कि वो डिफरेंशिएबिलिटी लिखा हुआ है। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स बराबर वन, एक्स बराबर वन पर आपको इस फंक्शन को बताना है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरे मेथड से करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपको एक लाइन की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक अगर आपको समझनी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और लाइक ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, तभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आज आपको। आप लाइक नहीं करते हो ना ही शेयर करते हो वीडियो को। देखिए एलएचडी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, यही होता है एलएचडी का फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, इसमें पहले ए की वैल्यू पुट कर देनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ए की वैल्यू कितनी है, किस फंक्शन पर आप किस पॉइंट पर आपको चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, वही ए की वैल्यू होगी। x बराबर 1 पर चेक करनी है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई सर, एफ ए माइनस एच, यानी कि ए की वैल्यू 1 और माइनस एच माइनस एफ ए की वैल्यू 1 तो एफ 1 हो गया अपॉन माइनस का एच, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है, एफ 1 माइनस एच की वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे हम कौन सी लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो 1 से छोटा फंक्शन देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है x बराबर 1 पर, तो 1 से छोटा फंक्शन देखो कौन सा है, देखिए ये वाला है 1 से छोटा फंक्शन, x लेस देन इक्वल 1, ये 1 से छोटा भी और 1 के बराबर, ये x माइनस 1, 1 से छोटे के लिए ये काम करेगा, और 1 से बड़ा देखिए ये x ग्रेटर देन 1, x क्यू माइनस, तो पहले 1 से छोटे से काम है तो 1 से छोटे वाला देखो, x माइनस 1 है और वैल्यू किसकी चाहिए, f 1 माइनस h की चाहिए, तो x की जगह क्या लगा दोगे, यहाँ 1 माइनस h लगा दोगे, लगा दो, तो 1 माइनस h, साथ में क्या है माइनस का 1, माइनस एफ 1 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें x की जगह क्या लगा दोगे, 1 लगा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन माइनस का h, कर दीजिए सॉल्व बस, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h माइनस 1 माइनस, और 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन माइनस का h, देखिए 1 प्लस का और 1 माइनस का कट गया, क्या बचा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का h बचा ऊपर और माइनस का h बचा नीचे, माइनस से माइनस कट गया, h से h कट गया, आंसर कितना आ गया 1। तो आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना निकल के आया, आपका 1 निकल के आया। इसी तरह से अब आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, चलिए RHD निकालते हैं। RHD का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए माइनस एच की जगह बस a प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एफ ए अपॉन नीचे जो माइनस एच है उसकी जगह प्लस एच हो जाएगा, लगाइए वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है 1, तो f 1 प्लस h हो गया, माइनस एफ a की वैल्यू कितनी है 1, तो f 1 हो गया अपॉन h चल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 प्लस h की वैल्यू लिखनी है। अब आपको क्या देखना है, 1 से बड़ा फंक्शन, जब राइट हैंड निकालना है तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा ये देखो x ग्रेटर देन 1, x क्यू माइनस 1, और वैल्यू किसकी चाहिए 1 प्लस एच की, तो x की जगह क्या लगा देंगे 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का क्यू और माइनस का 1, माइनस एफ 1 की वैल्यू चाहिए, तो अब x की जगह क्या लगा देंगे 1, जिसकी वैल्यू चाहिए x की जगह वही पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यू माइनस 1 अपॉन में क्या चल रहा है आपका h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब इसका होल स्क्वायर बोलना पड़ेगा आपको, देखिए तो 1 प्लस एच क्यू प्लस 3h, है ना, a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना, तो 3h स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3h हो जाएगा, माइनस 1 का क्यू 1 और 1 में से 1 गया तो 0 लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अपॉन में कितना आ गया आपका h आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको, ठीक है। अब देखेंगे आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आपको क्या करना है, 0 लगा देना है,
ये वाला x -1 रह गया अभी आपका, देखो ये वाला -1 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस का 1 ये रह गया था, ठीक है। प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट। अब आपको क्या बचा है, नीचे h आ रहा है, लिमिट लगाएंगे तो 0/0 हो रहा है ना। तो क्या करें, ऊपर से h कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से h क्या किया, कॉमन ले लिया, तो नीचे वाला h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट तब भी हो जाएगा। क्या बचेगा, h² h कॉमन लेंगे तो HQ है, HQ में से h कॉमन ले लिया तो h² प्लस 3h² में से h कॉमन लेंगे तो 3h प्लस 3h में से h कॉमन लेंगे तो 3 अपॉन में आपका क्या है h से h कट गया। अब आप लिमिट लगा दीजिए h की जगह 0, h की जगह 0 लगाएंगे तो ये 0 क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है 3। यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इज नॉट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। सो फंक्शन क्या हो गया आपका, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया भाई। क्लियर है कि नहीं, अब ये बता दीजिए एक बार कमेंट करके जोरदार। एट x बराबर 1 पे ये जो आपको फंक्शन दे रखा था वो क्या हो गया आपका, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपका है पूरा वर्किंग मेथड। इस तरीके से आपको अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम में आता है तो ऐसे करना है, पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और शॉर्ट ट्रिक तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, है ना। उसके लिए क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, है ना। काफ़ी शानदार ट्रिक मैं आपके लिए लेके आता हूँ। उसके लिए मैं आपसे कोई कॉस्ट तो ले नहीं रहा, बस आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, एग्जाम्स आने वाले हैं, सिलेबस भी आपका जब तक करा दिया जाएगा पूरा, है ना। तो इसको नोट करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। f(x) बराबर 2 + x when x greater than equal 0 and 2 - x when x less than equal 0। चेक डिफरेंशिएबिलिटी करनी है आपको एट x बराबर 0 पर। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूरा लेंथी वे से कराया। आप बताइए आप इस क्वेश्चन को मैं कैसे कराऊं, शॉर्टकट से कराऊं या पूरा एक और कराऊं लेंथी वे से, है ना, बताइए। चलो मैं इसको शॉर्टकट से करा देता हूँ आपको। शॉर्टकट क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की शॉर्टकट क्या है, मैंने आपको कंटिन्यूटी चेक करने की भी शॉर्टकट बताई है, उसी की तरह करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन खींच लेना है, ठीक है। और जिन्होंने कंटिन्यूटी वाली ट्रिक नहीं देखी है वो देख लें एक बार जाके, बेहतर समझ में आने वाली है ये वाली ट्रिक, है ना। किस पॉइंट पर चेक करना है, x बराबर 0 पर, उसको यहाँ लिख लेंगे। अब इधर क्या लिखना होता है हमें, 0 से छोटा फंक्शन, और इधर क्या लिखना होता है 0 से बड़ा फंक्शन। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पर 0 से लेफ्ट में छोटे नंबर आते हैं माइनस के और राइट में बड़े। तो 0 से छोटा फंक्शन देखिए ये रहा, x < 0 क्या है 2 - x। 0 से छोटा फंक्शन क्या है 2 - x, और 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा है 2 + x। क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है उस पॉइंट को बीच में लिख लेना है, और उससे लेफ्ट साइड में उससे छोटा फंक्शन और राइट साइड में बड़ा फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है। करिए 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1। 0 में से बन गया तो माइनस का 1 और 0 में 1 ऐड करेंगे 1। क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं है। ये -1 है और ये प्लस का 1 है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट पॉइंट x बराबर 0 पर। बताइए कैसी लगी है ये ट्रिक, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, लाजवाब ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक है ये, आपको समझ में आ गई होगी। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार x बराबर 0 लिख लेना है, जिस पॉइंट पर निकालना है उसको बीच में लिख लेना है, लेफ्ट साइड में उससे छोटा फंक्शन और राइट साइड में उससे बड़ा फंक्शन, फिर दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर उसमें x बचता है, इसमें तो x बचा ही नहीं डिफरेंशिएशन करने के बाद, अगर x बचता तो x की वैल्यू पुट कर देते, फिर देख लेते अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी बात पर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, इससे बेहतर ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इस टाइप के और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, कल की वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को शेयर कर दीजिए, है ना, और अपना रिवीजन करते रहिए पिछले चैप्टर्स का, वीडियो को देखते रहिए। कोई दिक्कत होती है कमेंट करके पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी के साथ ही। अगली वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी को पूरा खत्म कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।